निर्माण का मानदंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। खगड़िया में हथियार लहराने और फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो परबत्ता थाना क्षेत्र के कज्जल गांव का बताया जा रहा है कि गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान फायरिंग की गई, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। परबत्ता के थाना अध्यक्ष ने बताया कि फायरिंग करने वाले की पहचान की जा रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और इन तस्वीरों के आने के बाद से सवाल है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान हथियार का क्या काम है। सवाल यह भी कि विसर्जन में राइफल लेकर आखिर यह युवक क्यों आया था? क्या युवक का यह हथियार लाइसेंसी था? और सवाल यह भी है कि विसर्जन के दौरान आखिर पुलिस मौजूद क्यों नहीं थी? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अब तक आखिर युवक की पहचान क्यों नहीं हुई। अगली खबर का रुख करते हैं। हाजीपुर सदर अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि कमीशन को लेकर आशा कार्यकर्ता भिड़ गईं और ओपीडी में ही मारपीट शुरू हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को शांत कराया। वीडियो में नज़र आ रही हैं जब दोनों आशा हैं और आपस में दोनों लड़ रही हैं। मामला मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है वीडियो में। इसको हम अपने स्तर से जांच कराकर इस पर कार्रवाई करेंगे। पटना के पौष इलाके बोरिंग रोड पर दुस्साहसी अपराधियों ने एक राहगीर के गले से सोने की चेन छीन ली। सुबह सवेरे हुई इस सनसनीखेज वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। पटना का बिजी बोरिंग रोड, सुबह का समय, छोटी बड़ी गाड़ियों की रफ्तार और उस रफ्तार के बीच मॉर्निंग वॉक पर निकले राहगीर। तभी सुनसान रास्ते पर फटफटिया पर सवार अपराधी ने नौकरी पेशा मनोज कुमार के गले से सोने की चेन छीन ली। ये देखिए, सोने की चेन छीनकर दोनों अपराधी बाइक से भागे जा रहे हैं और पीड़ित युवक पीछे पीछे दौड़ लगाए जा रहा है। तभी स्पीड बढ़ी और लुटेरों की फटफटिया आंखों से ओझल हो गई और लुटा पिटा नौजवान उन चेन स्नैचर्स को देखता रह गया। जिस बोरिंग रोड पर दिन रात गाड़ियों का मेला लगा रहता है, पटना पुलिस के जवान ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं, उसी बोरिंग रोड पर इन दुस्साहसी चेन स्नैचर्स ने सुबह सवेरे इस राहगीर के गले से सोने की चेन छीन ली और एक्सीलेटर दबाकर पल भर में फुर्र हो गए। चेन स्नैचर्स के झपट्टे का शिकार ये नौजवान कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा और जब दोनों लुटेरे बिजी सड़क से भाग निकले तो पीड़ित युवक चुपचाप वहीं खड़ा रहा। इस वारदात ने राहगीरों और व्यवसायियों की नींद उड़ा दी है, तो पटना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना के बोरिंग रोड में चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं से पटना वासी परेशान हैं, तो पटना पुलिस सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों के जरिए चेन स्नैचिंग गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और बालू माफियाओं के खिलाफ न्यूज़ 18 लगातार खबर दिखा रहा है कि कैसे पटना में बालू का अवैध खनन होता रहा है। पिछले दिनों दिखाया था कि पटना से सटे बॉर्डर पर बेटा और मनेर में बालू माफिया दिन दहाड़े पोकलेन के साथ बालू का अवैध खनन कर रहे हैं।
न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने का बड़ा असर हुआ है। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना के बीच और उसके साथ के ही इलाके में बालू का अवैध खनन करने वाले 35 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें सुनील कुमार, पंकज कुमार, गोलू कुमार, करण कुमार, चुन्नू कुमार, गोपाल जी राय कुख्यात अपराधी रहे हैं। इनके पास से पुलिस ने 12 जेसीबी, 8 मोटरसाइकिल, 1 राइफल और 22 मोबाइल जब्त किया है। इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। रोहतास के डेहरी अनुमंडल में 4 सालों से फरार चल रहे कुख्यात इनामी नक्सली विजय आर्या को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतास और औरंगाबाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यह सफलता प्राप्त की है। रोहतास एसपी ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों ने उन्हें अलर्ट किया था, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी थी। पुलिस ने इनके पास से कई आपत्तिजनक सामान जब्त किए हैं। दरअसल विजय आर्या नक्सलियों के लेवी वसूलने का एक प्रमुख जरिया था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। रोहतास पुलिस के द्वारा औरंगाबाद पुलिस के साथ समन्वय करते हुए एक ज्वाइंट कार्रवाई की गई है, जिसमें साथ में रोहतास पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल तथा औरंगाबाद पुलिस के पुलिस पदाधिकारी एवं बल, एसएसबी के पुलिस पदाधिकारी एवं बल इसमें शामिल थे। इस मामले में जो सूचना प्राप्त हुई तो उसके बाद वहां पे उसके सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक संयुक्त टीम को वहां पे भेजा गया, जिसके द्वारा जब वहां पर छापेमारी की गई तो वहां से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके नाम है उमेश चौधरी तथा विजय कुमार आर्य। सरसा पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पिस्टल, कट्टे, तलवार और फरसा बरामद किए गए हैं। एसपी ने बताया कि खबर मिली थी कि कुछ अपराधी वारदात को अंजाम देने के लिए जमा हुए हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई। पकड़े गए लोगों के पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टे के अलावा कारतूस और 4 तलवार बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 2 पिस्टल बरामद हुई है, 5 कारतूस, 2 देसी कट्टा, 5 मोबाइल, 4 तलवार, 3 फरसा और 1 खुखरी, साथ में 5 मोबाइल, 2 मैगजीन भी बरामद की गई है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद थाने के बाहर लगी गाड़ियों को हटाकर बांस घाट पहुंचा दिया गया है, जहां गाड़ियां लावारिस हालत में पड़ी हुई हैं। ऐसी गाड़ियों की संख्या 100 से ज्यादा है, जिससे लोगों को शव जलाने में परेशानी हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद पटना के थानों के बाहर लंबे समय से लगी गाड़ियों को हटा तो दिया गया, लेकिन रखा कहां गया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, थाने से जो गाड़ियां हटाई गई है उसे सीधे बांस घाट पहुंचा दिया गया है और बांस घाट पर देखिए लंबी कतारें लगी हुई है। जो भी गाड़ियां आप कल तक थाने के बाहर देख रहे थे, जिससे अतिक्रमण हो रहा था, सड़क जाम की समस्या बन रही थी, उन गाड़ियों को अब सीधे बांस घाट के बाहर जो है लगा दिया गया है। और चारों तरफ देखिए आपको कि जो कबार में जाने वाली जो गाड़ियां हैं उसकी नीलामी नहीं हुई और सभी को बांस घाट में लगाया गया है। यानी यहां पर सुरक्षा के मायने अगर बताएं तो यहां एक भी चौकीदार आपको नजर नहीं आएगा। 24 घंटे भगवान भरोसे जो भी आप देख सकते हैं ये गाड़ियां यहां पर रहती है। अगर लोहे की चोरी हो जाए, कोई पार्ट्स की चोरी हो जाए, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो भी बॉडी यहाँ पर पहुँचाई जाती थी, जो भी बॉडी जलाया जाता था, यहाँ रात में लोग बता रहे हैं कि कई बॉडी यहाँ पर जलाए जाते थे, लेकिन जब से यहाँ पर गाड़ियाँ लगाई गई है तो लोग यहाँ पर लाश लाना छोड़ दिए हैं और दुकानदार की बिक्री भी कम हो गई है। तो निश्चित रूप से जरा दिखाते हैं आपको हम। देखिए, जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी चारों तरफ आपको जो है थाने के बाहर जो गाड़ियाँ थी उसे यहाँ पर लगा दिया गया है और जिला प्रशासन को जानकारी है, पटना पुलिस को जानकारी है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि किसी भी तरह की कभी भी घटना हो सकती है। यानी जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं इसके पार्ट्स की चोरी हो जाए या कोई भी आकर इसके लोहा को चुरा सकता है, ये कहने से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान भरोसे सभी गाड़ियाँ हैं। सवाल ये उठता है, जब थाने से गाड़ी हटाई गई तो आखिर रखने के लिए कहीं और क्यों नहीं जगह चुना गया? बांस घाट क्यों गाड़ियाँ आकर लगा दी गई है? कैमरामैन मनीष सुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए पटना में बना अस्पताल खुद बीमार हो चुका है। यहां ना तो अस्थायी डॉक्टर की तैनाती है और ना ही मेडिकल स्टाफ की। जरूरत पड़ने पर दूसरी जगहों से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को बुलाया जाता है। जब हमारी टीम अस्पताल पहुंची तो हर जगह ताला लटका दिखा।
बीशैप का एकमात्र हॉस्पिटल जो है वो पटना BMP 5 में स्थित है और यहाँ मैं मौजूद हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि ये बीशैप कमांड हॉस्पिटल है BMP 5 में यहाँ पे, और यहाँ की हम तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस हॉस्पिटल में अस्थाई तौर पे एक भी जो है चिकित्सक नहीं है। जो भी डॉक्टर हैं वो बाहर से आते हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रिसेप्शन है जो खाली है। दूसरी तरफ ये अल्ट्रासाउंड का ये कमरा है, जहाँ देख सकते हैं यहाँ अल्ट्रासाउंड का ये कमरा है और इसमें जो है ताला जड़ा हुआ है। तो ये तस्वीर जो है ये इस हॉस्पिटल की है। इसके अलावा हम दिखाते हैं दूसरे कमरे की भी बात करते हैं। तो ये देखिए ये मेडिसिन काउंटर है, और यहाँ पे भी जो है वो किस तरह से मकरे लगे हुए हैं, जाल बिछा हुआ है मकरों का। उसके अलावा हम बात करें ये ऑपरेशन थिएटर है। ये देखिए ये ऑपरेशन थिएटर है, और ये ऑपरेशन थिएटर जो है वो बंद है। देखिए ये भी पूरी तरह से मकरों के जाल में जकड़ा हुआ है। इसके अलावा हम बात करें तो ये देखिए ये कमरा जो है इलाज जो मरीज आते हैं उनके लिए ये कमरा है, और यहाँ पे भी जो है ताला लगा हुआ है। सभी कमरों में जो है वो ताला जड़ा हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बीशैप जो है जवान उनके उपचार के लिए हॉस्पिटल ये बनाया गया है, और उसका उद्घाटन जो है तत्कालीन DGP के द्वारा किया गया था। अभ्यानंद ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, लेकिन अभी सभी कमरों में है ताला जड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि हॉस्पिटल खुद बीमार हो चुका है, और अब इस हॉस्पिटल को इलाज की ज़रूरत है, और इसका इलाज जो है वो करवाने के लिए जो निजी अस्पताल हैं उनसे सहयोग मांगा जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये कमरा भी जो है वो बंद है पूरी तरह से। ये अलमीरा जिसमें दवाइयाँ रखी होती है, इसकी स्थिति देख सकते हैं ज़र्र हो चुकी है। पैथोलॉजी रूम है ये, देखिए ये पैथोलॉजी रूम है जहाँ ताला जो है वो इस रूम की शोभा बनी हुई है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो बीशैप का एकमात्र हॉस्पिटल बिहार का, जिसकी स्थापना उद्घाटन जो है वो तत्कालीन DGP अभ्यानंद के द्वारा किया गया था, जो आज खुद बीमार है। और देखना होगा कि इस अस्पताल को कब इलाज किया जाता है इस अस्पताल का, और फिर इस अस्पताल के इलाज होने के बाद यहाँ जो जवान हैं बीशैप के, उनका इलाज कब से इस अस्पताल में शुरू होता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे प्रदेश में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर उनकी कोशिश किसी भी तरह से कामयाब होती नहीं दिख रही है। आम जगह की बात कौन कहे, शर्मनाक स्थिति यह है कि सरकारी कार्यालय परिसर में हजारों शराब की बोतलें हैं। सरकार ने शराबबंदी का कानून बनाया है और उसी सरकारी परिसर में शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। यह तस्वीर है जहानाबाद जिला परिषद कार्यालय की, जहां तक नजर जाएगी बोतल ही बोतल नजर आएगी। इसमें ज्यादातर बोतलें ऐसी हैं जिसके मैन्युफैक्चरिंग डेट हाल ही के दिनों की हैं। इससे साफ होता है कि शराबबंदी के बाद भी यहां शराब का सेवन किया जा रहा है, और जब शराब का सेवन किया जा रहा है तो स्वाभाविक है इसकी बिक्री भी हो रही होगी। बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी कानून बने 6 साल हो गए। 6 साल के बाद सरकार से लेकर शासन तक सख्ती से इसे लागू करने में जुटी है। बार बार नियमों में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि शराबबंदी के बावजूद शराब की जो बिक्री है वो भी जारी है, और लोग शराब का सेवन भी कर रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं जिला परिषद कार्यालय में, जो जहानाबाद के प्रमुख कार्यालयों में एक है। आप यहाँ देखिए, ये बोतल जो है इसका यूज किया गया है, ठंडा का बोतल है दिखाने के लिए। यहाँ बोतलें भरी पड़ी हैं, 1-2 नहीं हज़ारों की संख्या में बोतलें हैं, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लोग शराब पी रहे हैं जहानाबाद में, और शराब का बिक्री भी हो रहा है। अब सवाल है कि यहाँ तक ये बियर की बोतलें हैं, जो बिहार में बिक्री इनका नहीं होता है, बिहार में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये भी बहाना नहीं बनाया जा सकता कि बोतलें पुरानी हैं और किसी ने पहले से यहाँ फेंका हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ बोतलें ही बोतलें हैं, सारी शराब की बोतलें हैं। सवाल है कि आखिर शराब पर जब प्रतिबंध है, शराब की बिक्री होती नहीं है, तो यहाँ शराब की बोतलें आ कैसे रही हैं? शराब का सेवन कौन कर रहा है? शासन, पुलिस, सबको इसका जवाब देना चाहिए। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। आंध्र प्रदेश में बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अक्की रेड्डी गुडेम के फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 7 मजदूर बिहार के घायल भी हुए हैं। ब्लास्ट में
7 बिहार के मजदूर जख्मी हुए हैं और ब्लास्ट के बाद प्लांट में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। बिहार के नालंदा के रहने वाले थे चारों मृतक मजदूर। आंध्र प्रदेश केमिकल फैक्ट्री हादसे में नालंदा जिले के 4 मजदूरों की मौत हुई है। मृतकों में चंडी थाना क्षेत्र के नरसंडा निवासी कारू रविदास, सुभाष रविदास, हरनौत थाना क्षेत्र के रामसन निवासी मनोज कुमार और वसिनियावा गांव के अवधेश रविदास की मौत हो गई है। जबकि इसी गांव के टुन्नी रविदास के 2 बेटे में से एक बेटे रविदास की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट देखिए। अभी हम पहुंचे हैं हरनौत के बसनियामा में, जहां आप देख सकते हैं कि आज के दिन नालंदा के लिए काला दिन साबित हुआ है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के एलुरु में विस्फोट होने से कुल नालंदा के 4 लोग की मौत हो गई है। जहां पर यहाँ पर आप बता दें कि बसनियामा गांव है, यहाँ के अवधेश रविदास हैं, उनकी भी मौत एलुरु में हो गई है। जहां के बाद जिस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिजन में शोक की लहर दौड़ गया और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है परिजन भी यहाँ घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर परिजन पहुँचे हैं और रो रो कर बुरा हाल है। तो एक तरह से कहा जाए तो आज के दिन अवधेश के लिए काला दिन साबित हुआ और उनके परिवार जो है आज रोते भी लगते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब अवधेश यहाँ से निकले थे तो उन्हें ये पता नहीं था कि उनकी मौत वहाँ होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अवधेश की घर का जो चूल्हा है आज बंद पड़ी हुई है और ये दिन आज जो है काफ़ी बुरा दिन साबित हुई है। और यहाँ पर जो है अवधेश का जो पूरा घर में मातम पसरा हुआ है। यहाँ आसपास के लोग हैं जो काफ़ी मातम में छाए हुए हैं। और यहाँ पर दिखा दें कि जो किस तरह से जो नज़ारा है, जो कि यहाँ पर पूरे बसनियामा गांव के यहाँ जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है अवधेश के घर जो उनके परिजन हैं उनसे मिल रहे हैं, ढांढस बढ़ा रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि अब जो होने का है जो कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से जो है कि लगातार जो है ये जो घटना घटी है, इस घटना के बाद इस गांव में मातम पसरे हुए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अवधेश की पत्नी है वो उनका भी रो रो का हालत बुरा हुआ है। इनके 2 बच्चे। और लखीसराय सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल ने शव ले जाने के लिए वाहन नहीं दिया, मजबूरी में घर वालों के ठेले पर शव ले जाना पड़ा। और नगर थाना के औरैया गांव में दरअसल 19 साल के अरमान की डूबने से मौत हो गई थी। घर वालों के पास कोई गाड़ी नहीं थी, मजबूरी में पोस्टमार्टम के लिए शव को ठेला पर रखकर लाया गया। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल की तरफ से शव वाहन नहीं मिला, मजबूरी में घर वाले ठेले पर शव लेकर गए। हालांकि सदर अस्पताल प्रबंधन ने इस तरह की जानकारी होने से इनकार किया है। शव ठेला का मामला तो जानकारी नहीं है, लेकिन अभी हमने बात किया मर्चरी वाहन के ड्राइवर से और EMT से। तो पिछले 3 दिनों से एक लावारिस लाश था जिसे कि पोस्टमार्टम किया गया था, उसका आज 72 घंटा पूरा हो गया था। तो उससे वो बढ़िया घाट ले गया था पहुंचाने के लिए, वो आ रहा है। शव वाहन जो ठेला पे ले गया इसकी जानकारी मुझे नहीं है, उन्हें वेट करना चाहिए था। अगर मुझे जानकारी होती तो हम लोग उनको रुकने के लिए बोलते। देश भर में धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब की जयंती समारोह के मौके पर जेडीयू ने विशेष दर्जे की मांग उठाकर सियासत को गरमा दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग की है। बाबा साहेब के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, बाबा साहेब के सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए, उसके लिए साधन चाहिए, संसाधन चाहिए। सीमित संसाधन के आधार पर अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास दर को बढ़ाया है, सीमित संसाधन के आधार पर अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का काम किया है, तो अगर संसाधन मिलेगा तो नीतीश कुमार जी बिहार को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने का काम करेंगे। ये चुनौती उन्होंने स्वीकार की और इसलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग की मांग इसलिए होती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मांगते हैं हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगते हैं कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार उन्नति करेगा, बिहार प्रगति करेगा, बिहार में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी।
अंबेडकर जयंती पर पटना बीजेपी दफ्तर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा की तरफ से आयोजित अंबेडकर की जयंती समारोह में पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी नेताओं ने सभी से उनके बताए रास्ते पर चलने की अपील की। बाबा साहब का जीवन काल रहा है इस हमारे देश के लिए, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से उनके जो अध्ययन रहे हैं उस अध्ययन का लाभ आज हमें मिल रहा है। खास करके दलित समाज के लिए उनके का जो संघर्ष रहा है वो बहुत ही अतुलनीय है, वो यादगार है। जिसके होम्योपैथी के जनक हैनीमैन की जयंती पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटा है और इसे लेकर अगले कुछ सालों में बिहार में 700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे जहां आयुष पद्धति से मरीजों का इलाज होगा। इसके लिए 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली भी होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि 200 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर होम्योपैथिक कॉलेज को रेनोवेट किया जा रहा है और वहीं दरभंगा और बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज और पटना के यूनानी कॉलेज का भी नए सिरे से निर्माण हो रहा है जो आयुष चिकित्सा के प्रसार में महत्वपूर्ण साबित होगा। की जयंती के अवसर पर और वीरेंद्र शर्मा जी जो होम्योपैथी के बड़े डॉक्टर थे उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आयुष चिकित्सकों का ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और आयुष के क्षेत्र में राज्य की सरकार ने व्यवस्थाओं को विस्तार देने के लिए विगत कुछ वर्षों में बहुत सारे कार्य किए हैं, निर्णय किए हैं। राज्य के अंदर आज 40 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं जो आयुष चिकित्सा पद्धति से संचालित हो रहे हैं और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग से आगे आने वाले वर्षों में राज्य के अंदर 700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाने हैं जहां आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज होगा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।